तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था, आप एमएस वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं और बाद में उसे ओपन कैसे करते हैं। साथ ही हमने होम टैब पे क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन को भी यूज़ करना सीखा था। तो इस वीडियो में हम होम टैब ऑप्शन पे फॉन्ट ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रघुनंदन पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक वर्ड स्टूडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट ऑप्शन पे। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है फॉन्ट स्टाइल। तो आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस सेंटेंस का स्टाइल चेंज करना है। इस सेंटेंस को आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। देखिए दोस्तों, सिंपली आप उस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस वाले ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि इस सेंटेंस का हमें साइज़ चेंज करना है। तो साइज़ चेंज करने के लिए सिंपली आपको उस सेंटेंस को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। डाउन एरो पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे साइजेस के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे 8 से लेके 72 तक आप साइजेस देख सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे 16 सेलेक्ट किया। देखिए, ये हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पे 72 तक ऑप्शन देख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते आप साइज़। आप अगर 72 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो सिंपली आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैनुअली साइज़ को टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ और जैसे मैं एंटर बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए जो साइज़ है वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके ठीक बगल में आपको यहाँ पे ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा। ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन सेम साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। आपको सिंपली अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जितने बार भी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉन्ट का जो साइज़ है, जो टेक्स्ट का साइज़ है, वो इंक्रीज़ होते रहेगा। हर एक क्लिक के हिसाब से आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होते रहेगा टेक्स्ट का। देखिए, अब उसके ठीक बगल में श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा। श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन आपको अपने टेक्स्ट का साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करना है। जितने बार भी आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉन्ट का साइज़ है, जो आपका टेक्स्ट का साइज़ है, वो डिक्रीज़ होते रहेगा। देखिए, तो दोस्तों, आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके भी अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं दोस्तों, चेंज केस का ऑप्शन। तो चेंज केस का ऑप्शन भी हम जान लेते हैं। सिंपली आप लाइन, कोई सा भी एक लाइन या वर्ड या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट करने के बाद आपको चेंज केस वाले ऑप्शन पे जाना है। सबसे ऊपर सेंटेंस केस देख सकते हैं, तो दोस्तों ये ऑप्शन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट में अप्लाइड है। नीचे आप सेकेंड वाले ऑप्शन को देखिए, लोअर केस। तो जैसे ही आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे, आप आपने जो पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स का हर एक लेटर लोअर केस में चेंज हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट उसके नीचे वाले ऑप्शन देख लेते हैं, अपर केस। जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक करते हैं, जितने भी वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उन सारे वर्ड्स के लेटर्स जो है वो अपर केस में चेंज हो जाते हैं। अब उसके ठीक नीचे कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स है जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब लास्ट एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, टॉगल केस वाले ऑप्शन पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इस टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स है, उन सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर यहाँ पे स्मॉल लेटर में चेंज हो जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों यही यूज़ था चेंज केस का। ठीक है, हम वापस से अपना जो पैराग्राफ है उसको पहले जैसा कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दोस्तों आपको यूज़ करना है जब आपने किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में किसी टाइप का कोई फॉर्मेट अप्लाई किया होगा और आपको उस फॉर्मेट को रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वाले टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब क्योंकि आपका ये सेंटेंस इस सेंटेंस में आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है, अब आपको इस फॉर्मेट को रिमूव करना है। तो सिंपली आप वन क्लिक में जितने भी फॉर्मेट अप्लाई किए होंगे आपने, सारे वन क्लिक में आप रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो सेंटेंस है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो वापस पहले जैसा हो जाता है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। बोल्ड वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मुझे सामने का फर्स्ट 3 वर्ड्स को यहाँ बोल्ड करना है। तो मैंने फर्स्ट 3 वर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूँगा, ये वर्ड्स बोल्ड हो चुके हैं। वापस से अगर आपको इसे पहले जैसे करना है, सिंपली उसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो वापस पहले जैसा हो जाता है। अब बोल्ड वाले ऑप्शन के बगल में आपको इटैलिक का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। तो इटैलिक का ऑप्शन यूज़ करने से क्या होता है, अब मैं बता दूं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में इटैलिक वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इटैलिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका सेंटेंस है, वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है।
अब दोस्तों इटैलिक वाले ऑप्शन के ठीक बगल में आपको अंडरलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अंडरलाइन का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए, अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस फर्स्ट वाले सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन अप्लाई करना है, तो सिंपली मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों इसके अंडरलाइन वाले ऑप्शन के राइट साइड में आपको डाउन एरो दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो आपने अंडरलाइन लगाए हैं वो आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। साथ ही नीचे आपको अंडरलाइन कलर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन का कलर भी, जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्लैक सेलेक्टेड है जो कि ऑटो रहता है, तो हमारे यहाँ पे अंडरलाइन ब्लैक कलर में आया हुआ है। आप रेड, येलो, बहुत सारे ऑप्शन से आप कोई से भी अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन के ऑप्शन के ठीक राइट साइड में आपको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिख जाएगा। अब स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन को हम कब यूज़ करते हैं? मान लीजिए दोस्तों आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस लाइन में जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फर्स्ट लाइन में आपका लास्ट 3 वर्ड्स जो है ये रॉन्ग टाइप हो गया है। तो अब इसे आपको हाईलाइट करना है। सिंपली आप इन तीनों वर्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके जैसे ही आप स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इन वर्ड्स के बीच से एक स्ट्राइक अप्लाई हो जाएगा, जो कि जिससे कि आपको ये पता चल रहा है कि हाँ इन तीनों वर्ड्स में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन आप जस्ट वर्ड्स या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन के ठीक बगल में आपको सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आप अप्लाई कब कर सकते हैं दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H2O। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप किया है H2O। अब जैसा कि आपको पता है H2O एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला में जो 2 होता है वो H के ठीक नीचे राइट साइड में नीचे की तरफ होता है। तो अब इस 2 को नीचे की तरफ लाने के लिए आपको उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए 2 H और O के बिल्कुल बीच में नीचे की तरफ आ गया है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों, H2SO4। दोस्तों ये भी एक फार्मूला है। इसमें भी हमें 2 और 4 ये दोनों डिजिट हमें नीचे की तरफ चाहिए। सिंपली आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने 2 और 4 दोनों डिजिट्स को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये दोनों डिजिट्स नीचे की तरफ आ गए हैं। अब दोस्तों सब स्क्रिप्ट के ठीक राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी आप अगर कोई फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ A² प्लस B²। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है A² प्लस B²।
अब जैसा कि आपको पता है a का पावर 2 है, तो 2, अब ये 2 कहाँ होता है, a के ठीक राइट साइड ऊपर की तरफ होता है, तो हमें इस 2 को ऊपर की तरफ लाना है। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए 2 ऊपर की तरफ आ गया। एक बार और देख लेते हैं। बी के राइट साइड में जो 2 हमने लिखा है उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं 2 बी के ठीक ऊपर आ गया है। ठीक है, तो यही था दोस्तों सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, अब इस ऑप्शन का यूज़ करके दोस्तों आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल या फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस लास्ट लाइन को सेलेक्ट कर लिया है, लास्ट सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस लास्ट सेंटेंस में मुझे ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। टेक्स्ट, इस जितने भी टेक्स्ट हैं उसे हमें चेंज करना है। तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट ओपन हो जाएंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया, देखिए वो मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसके नीचे की तरफ भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। तो आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने टेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन का यूज़ करके। अब इसके ठीक बगल में आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है। जब हमें अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 5 सामने के 5 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इन पांचों वर्ड्स को मुझे हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए सिंपली पहले आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी कलर में आप उन वर्ड्स को, उन टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप वो कलर यहाँ से चॉइस कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे येलो सेलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पे जो कलर है, वो जो मेरा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसके पास में जो बाकी 3 वर्ड्स हैं इन्हें भी मुझे हाईलाइट करना है, लेकिन मुझे अब मैं कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर चूज़ कर लिया। देखिए यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स हाईलाइट हो चुके हैं ग्रीन कलर में। तो दोस्तों यही है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़। अब उसके ठीक राइट में आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन दिखेगा। फॉन्ट कलर ऑप्शन का यूज़ करके दोस्तों आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने इस वाले लाइन को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रेड सेलेक्ट करूं तो मेरा जो टेक्स्ट है, जितने भी वर्ड्स हैं इस लाइन में, वो सारे रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में होम टैब पे फॉन्ट ऑप्शन को यूज़ करना सीखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।